नमस्कार, मैं बलजी ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और अब हम करते हैं ट्रिक ऑफ द डे। और ट्रिक ऑफ द डे में आज का जो क्वेश्चन है पार्ट नंबर 29। आज का जो क्वेश्चन है वो है अलजेब्रा से रिलेटेड। और क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ एवरेज ऑफ टू नंबर x एंड 1/x, जिसमें x 0 के बराबर नहीं है, इज a, then what will be the average of x की पावर 3 and 1/x की पावर 3। हमें इन दोनों की एवरेज है वो निकालनी है a की टर्म में। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, इस तरह क्वेश्चन काफ़ी लोकप्रिय होता है, काफ़ी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं। ये एवरेज ऐसा चैप्टर में भी हो सकता है, लेकिन अलजेब्रा के पर्सपेक्टिव से भी हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे निकालना चाहिए, ऐसी वैरायटी को हैंडल कैसा करना चाहिए, ये देखते हैं हम। देखो दिया हुआ है x और 1/x, ये दो संख्याएं दी हुई है और इन दोनों का एवरेज है वो दिया हुआ है a। और हमें निकालना है x की 3 और 1/x3 है, इसका एवरेज क्या हुआ, ये क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन को अगर आप वैल्यू पुट करके निकालने की कोशिश करते हैं तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। 2-3 सेकंड में आप बहुत आसानी के साथ ये क्वेश्चन निकाल देंगे। अगर मैं x की वैल्यू 1 कर देता हूँ तो क्या होगा, फिर 1 + 1 2 का एवरेज कितना हुआ 1। इसका मतलब x हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे। x की वैल्यू मैंने 1 रख ली है तो 1 + 1 2, 2/2 1। अब इसमें भी x की वैल्यू 1 रखी है तो कितना हो जाएगा, 1 + में 1 2 और 2/2 इन दोनों का एवरेज कितना हुआ, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाए 1। अब ऑप्शन में देखिए कौन से में 1 है वो डिनोट हो रहा है। देखो अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है, 1 आई है, इसमें a की वैल्यू है वो 1 आई है, तो 4 में से 3 का 1 तो पहला ही आंसर हो जाएगा। क्योंकि दूसरे में कितना हो, 4 - 4 0, 4 - 1 3, 4 - 2 2, तो जो एक आंसर हुआ है वो सिर्फ पहले में हुआ है, तो आंसर 1 हो जाएगा। इस तरह से करके आप जितने भी अलजेब्रा में एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं या एवरेज चैप्टर में जो डिजिट्स फॉर्मेट में क्वेश्चन आते हैं, इस फॉर्मेट में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ग्रुप में, आप उनको ये मेथोडोलॉजी से अगर करते हैं क्वेश्चन तो सिर्फ मेंटल कैलकुलेशन ही से ही आप सोल्व कर पाएंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप कैसे करेंगे, फिर हम पूरा मेथड भी देख लेते हैं जिससे कि पूरा कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए। वैल्यू पुट कर भी देख लेते हैं। देखो इस तरह क्वेश्चन में एक चीज़ और भी ध्यान रखना है कि आप जब वैल्यू पुट करें तो 1 होने की संभावना सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि 2 करेंगे तो आ जाएगा आंसर आपका, लेकिन फ्रैक्शन में जाएगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। 0 आपको करना ही नहीं है, तो इसलिए 1 वो किया गया था। हम इसको पूरा मेथड की तरफ भी करने की कोशिश करते हैं कि इसमें दिया हुआ है 1 + 1/x, इसकी वैल्यू है वो इन दोनों का एवरेज, एवरेज का मतलब इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दूँ तो a होती है। तो इसका मतलब सम कितना हुआ 2a, क्योंकि एवरेज का मतलब इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दूं तो = a, तो ये 2 इस साइड जाएगा तो 2a हो जाएगा। अब दूसरा केस में क्या करते हैं, इसकी हमें x की पावर 3 और 1/x की पावर 3, मतलब कि x की पावर 3 और 1/x की पावर 3 है, इन दोनों को जोड़कर मैं 2 से भाग दूं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसका मतलब ये है। तो मैं क्या करूंगा, x की दोनों तरफ क्यूब कर लूंगा, दोनों तरफ क्यूब करने से तो क्या हो जाएगा, x की पावर 3 + 1x की पावर 3 + 3 × x × 1/x, और x + 1/x की जगह मैं 2a कर देता हूँ, और उस साइड कितना हो जाएगा 8a क्यूब हो जाएगा, 2 की पावर 3 8। तो ये कितना, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 6a। x की पावर 3 और 1/x की पावर 3 है वो आ जाएगा 8a क्यूब और -6a। हमें क्या करना है, हमें इसका ये तो जोड़ हुआ, लेकिन हमें करना है इसका एवरेज। तो दोनों को हम 2 से भाग दे देंगे इनको, तो ये एवरेज आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 4a पावर 3 और -3a, ये निकालना था, ये आ गया। या तो आप ऐसे निकालते, या आप क्या इस तरह से निकालते जो मैंने पहले बताया था, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा इस तरह क्वेश्चन जब अगर आपने प्रैक्टिस किया है। मैंने बताया था कि वैल्यू कैसे पुट की है, एक 1 का इस्तेमाल कैसे किस ढंग से आपको करना है, ये इंडिकेट हमने किया था। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को आसान बना सकते हैं, मैथ को इजी बना सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल बना सकते हैं, ट्रिकी बना सकते हैं और ज़्यादा स्कोर ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। ऑल द बेस्ट।